टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में तीसरा ओडीआई मुकाबला कोलंबो के ही मैदान पर कल खेला जाएगा और पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा होगा कि किसी बायलैटरल सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ भारत को करो या मरो वाले मुकाबले में उतरना पड़ेगा, सीरीज हार से बचने के लिए उतरना पड़ेगा। और यही वजह है गंभीर के गुस्से की। अपने पहले ही कोचिंग के कार्यकाल में गौतम गंभीर को सीरीज हार का खतरा भी अब डराने लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि गंभीर का गुस्सा किस पर होने जा रहा है, आखिरकार गंभीर के गुस्से का कौन शिकार होने वाला है और टीम इंडिया में जो बड़ा बदलाव होगा उसमें किस पर पड़ने वाला है परफॉर्मेंस की मार, या ये भी कह सकते हैं कि इन खिलाड़ियों पर पड़ेगी परफॉर्मेंस की मार जिनकी वजह से टीम इंडिया को सामना करना पड़ रहा है लगातार हार। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार गौतम गंभीर का फैसला क्या है, किन खिलाड़ियों को सावधान हो जाना चाहिए, किनका चैंपियंस ट्रॉफी खेलना भी मुश्किल लग रहा है, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब करने दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम गंभीर का पहला कार्यकाल शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि बिल्कुल हनीमून पीरियड चल रहा है। टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया श्रीलंका का। ओडीआई सीरीज में भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम झंडे गाड़ेगी, जबकि आपके पास में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वापसी हो रही है। लगभग भारतीय टीम का जो टॉप 5 या टॉप 6 था, ये वही टॉप 5 टॉप 6 था जो कि वर्ल्ड कप में खेल रहा था। तो भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को और टीम इंडिया को इसमें कोई संदेह ही नहीं था कि श्रीलंका के खिलाफ हम सीरीज को क्लीन स्वीप नहीं करेंगे। लेकिन अब क्लीन स्वीप तो छोड़िए, पहले मुकाबले में टाई जो कि एक हार की तरह था, दूसरे मुकाबले में 32 रनों की करारी हार, 241 का पीछा करते हुए 208 रन पर टीम निपट जाती है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो गलतियां हो रही हैं, जिन खिलाड़ियों की वजह से टीम इंडिया परेशान हो रही है, उस पर एक्शन कब लिया जाएगा। गौतम गंभीर को जितना आप लोग जानते हैं, जितना मैं जानता हूं, वो हम सब यही जानते हैं कि वो किसी भी मुकाबले को हल्के में नहीं लेते हैं और किसी भी मुकाबले में हार बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये जो टाई हुआ था पहला ओडीआई मुकाबला, वो किसी हार से कम नहीं था। और उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरे मैच में 32 रन की एक ऐसी हार जिससे जलील होना पड़े, तो गंभीर के गुस्से का अब कोई सीमा नहीं है। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों पर गाज गिरने वाली, यानी कुछ खिलाड़ियों को टीम से उठाकर बाहर किया जाएगा। इनमें सबसे पहला नाम शिवम दुबे का निकल करके आ रहा है। और शिवम दुबे का नाम इसलिए क्योंकि शिवम दुबे को बड़ी उम्मीदों के साथ कप्तान रोहित शर्मा और गंभीर ने टीम में जगह दी थी कि शायद ये हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करेंगे। लेकिन रिप्लेस करना तो दूर की बात है, जब कप्तान को ही शिवम दुबे पर 2 या 4 ओवर से ज्यादा का भरोसा नहीं है तो फिर शिवम दुबे अगले हार्दिक पांड्या कैसे बनेंगे। और रही सही कसर शिवम दुबे खुद बल्लेबाजी में निभा दे रहे हैं। शिवम दुबे को युवराज सिंह समझकर नंबर 4 पर भेजा गया, वो जाकर 0 बनाकर के आउट होकर पवेलियन चले गए। उसके बाद उनकी बल्लेबाजी में बिल्कुल निखार आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब यह है कि युवराज सिंह हो या कोई भी हो, शिवम दुबे की तुलना उन लोगों से करना उन्हीं लोगों की तौहीनी है। तो शिवम दुबे की गेंदबाजी जो कि अच्छा कर रहे हैं तो उनको गेंदबाजी नहीं दी जा रही प्रॉपर, बल्लेबाजी में अच्छा कर नहीं रहे, स्पिनर्स खेले नहीं जा रहे हैं, पेसर्स खेलते नहीं हैं, स्पिनर्स में कई सारे ऑप्शंस चाहिए। तो कुल मिलाकर के शिवम दुबे अपने आप को पिछले 12-13 मैचेस अलग अलग फॉर्मेट के भी अगर हम बात करें या टी20 फॉर्मेट की भी बात करें तो मिलाकर के ये साबित कर रहे हैं कि शिवम दुबे जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के प्लेयर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या शिवम दुबे अब यहां से कमबैक कर पाएंगे। अगर उनको एक और मौका मिल जाता है तो क्या शिवम दुबे अपनी काबिलियत को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो हमेशा के लिए करियर ओवर है। और अगर मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया है तो तीसरे ओडीआई मैच में मौका मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दूसरा गाज गिरने वाला है केएल राहुल के ऊपर में। केएल राहुल एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आईपीएल में भी अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का अपने बल्ले से पूरे तरीके से हालात खराब करने में और नैया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 2-3 सालों में केएल राहुल ने अपने खेल में इतना बदलाव कर लिया है, इतना बदलाव कर लिया है कि उनको खुद को पता नहीं चल पा रहा है कि वो खेलें या ना खेलें, खेलें तो तेज खेलें या धीमा खेलें। उनकी बल्लेबाजी के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते हैं। जिन विकेट्स के ऊपर में कोई बल्लेबाज नहीं चलेगा वहां वो रन बना देंगे, और वो ऐसे रन बनाएंगे कि टीम फिर भी नहीं जीत पाएगी। और जहां पर सब चलेंगे वहां पर भी फ्लॉप हो जाएंगे। बल्लेबाजी करने जब केएल राहुल मैदान पर आते हैं, आने के साथ गेंदबाजों की बाँछें खिल जाती हैं, गेंदबाज बिल्कुल खुश हो जाते हैं, जैसे फसल
खेतों में लहलहाने लगती है, मौसम अच्छा होता है, वैसे ही गेंदबाज भी जो है वो केएल राहुल को देखते ही लहलहाने लग जा रहे हैं कि वाह, ये विकेट तो हमारा ही है। आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि ये विकेट तो मैं लेकर के रहूंगा। और केएल राहुल साहब को यही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की गेंद को पीछे नहीं खेलना है, पीछे की गेंद को आगे खेलने चले जा रहे हैं। कर क्या रहे हैं, गेंद को पढ़ नहीं पा रहे हैं, खेलना बिल्कुल दूर की बात है। ऐसा लग रहा है कि उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं, यानी कि भले फिजिकली वो श्रीलंका में मौजूद है, लेकिन आत्मिक तौर पर कहां है भगवान जाने। और ऐसे में केएल राहुल की जगह पर अब ऋषभ पंत को टीम में लाने की कवायद शुरू होनी चाहिए। वहीं दुबे की जगह टीम में रियान पराग ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि रियान पराग आपके लिए टी20 में क्या कारनामा कर सकते हैं उन्होंने दिखाया है। तो फिर ओडीआई क्रिकेट के अंदर में भी वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर रियान पराग टी20 क्रिकेट में, जहां पर मार धाड़ का क्रिकेट चलता है, उन विकेटों के ऊपर में भी अगर आकर के 9 गेंदों में पहले टी20 मैच में 3 विकेट निकाल जाते हैं, दूसरे मैच में 4 ओवर में 30 रन देते हैं, कोई विकेट भले ना निकालते हैं लेकिन इकोनॉमिकल रहते हैं, तीसरे मैच में 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देते हैं, जबकि वो विकेट्स काफी अच्छी होती हैं बैटिंग के लिए, तो इन विकेट्स पर जहां बॉल टर्न हो रही है तो रियान पराग आकर के आपके लिए क्यों नहीं 10 ओवर डाल सकते हैं। और रियान पराग के पास क्षमता है कि वो 10 ओवर कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी भारतीय टीम को केएल राहुल को खिलाना है तो ऋषभ पंत को भी लेकर के आना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको समझौता करना पड़ेगा अपने गेंदबाजी डिपार्टमेंट से, जो कि होने वाला नहीं है। ऐसे में केएल राहुल की जगह पर अगर ऋषभ पंत को खिला लिया जाए, गौतम गंभीर अगर फैसला लेते हैं, तो शायद ये टीम के हित में भी होगा और भारतीय टीम के सीरीज हार का जो एक कालिख पुतने वाला है, जो धब्बा लगने वाला है गौतम गंभीर के शुरुआती करियर में, उससे भी शायद हम बच जाएंगे। क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन सही होना बेहद जरूरी है। आपको उन प्लेयर से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जिन प्लेयर्स के मैदान पर जाते ही मायूसी छा जाती है, ड्रेसिंग रूम में डर का माहौल पैदा हो जाता है कि कैसे अब खेला जाएगा इस विकेट के ऊपर में। ऐसे प्लेयर्स अगर बाहर रहेंगे टीम से तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस टीम इंडिया कर सकती है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार गेंदबाजी में अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बल्ले से हालांकि उनके रन नहीं निकल रहे हैं, तो कायदे से यही होना चाहिए कि शिवम दुबे की जगह पर रियान पराग, केएल राहुल की जगह अगर ऋषभ पंत को लाया जाता है तो फिर आपके पास दुबे की जगह पराग का एक ऑप्शन रहेगा, 2 पेसर हो जाएंगे और 4 स्पिनर, यानी 6 बॉलिंग ऑप्शन भी होगी आपके पास में। बल्लेबाजी भी आपके पास में कुल मिलाकर के ले देकर के बेहतर हो जाएगी, यानी कि आपके पास एक बैटिंग ऑर्डर भी सेट हो जाएगा। ओपनिंग में रोहित और शुभमन गिल हो जाएंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 पर आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए होता है। तो बिना किसी गेंदबाज को आपको प्रमोट करते हुए या बॉलिंग ऑलराउंडर को प्रमोट करने के बजाय सुंदर और अक्षर की जगह पर ऋषभ पंत 4 पर खेल लेंगे, 5 पर फिर श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, 6 पर फिर आपके पास में अक्षर पटेल हैं, 7 पर रियान पराग हो जाएंगे, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर, यानी बल्लेबाजी भी 8 तक हो गई। गेंदबाजों का भी ऑप्शन आपके पास में 6 गेंदबाजों का है, स्पिनर्स भी 4 हो गए, पेसर भी 2 हो गए। तो कुल मिलाकर के ये टीम जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। अब देखना यह होगा कि गौतम गंभीर कि गुस्से का शिकार होता कौन है, क्योंकि गंभीर उन खिलाड़ियों में से नहीं है जो हार आसानी से पचा लें, मैदान पर जी जान लगा देते हैं जीत के लिए। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आप सबने देखे होंगे अगेंस्ट पाकिस्तान 2007 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पर भारत मुसीबत में था, वहां पर मुश्किल परिस्थिति में आकर के उन्होंने 54 गेंदों 75 की पारी खेली थी। एक बार फिर से श्रीलंका के ही खिलाफ जब भारत मुश्किल में था 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मुंबई के वानखेड़े में, तो वहां पर भी 97 की इनिंग खेली। तो ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके करियर की शुरुआत इतनी सुहानी हुई है, इतनी स्वर्णिम शुरुआत हुई है टी20 सीरीज से क्लीन स्वीप करके, उस पर वो दाग लगने दें। क्योंकि ओडीआई मैच में ही भारतीय टीम अगर देखें तो वर्ल्ड कप की चैंपियन नहीं तो फाइनल तक तो गई ही थी, और चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है। तो ऐसे में भारत के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं होगा। तो गंभीर क्या फैसला करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप सब क्या सोचते हैं, प्लेइंग 11 आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।